मैं समझती हूँ आपने गणित की पुस्तक का पेज नंबर 34 और 35 कर लिया होगा। तो आज हम पेज नंबर 36 करेंगे। अंदाज़ा लगाओ किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तुम्हारे पैर की छाप का या इस किताब के पन्ने का। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है या जो तुम्हारा पैर आएगा यहाँ पे उसका। हाँ, किसका ज़्यादा है? पन्ना ज़्यादा है ना। हमारा पाँव तो इतना बड़ा, इतना चौड़ा, इतना लंबा नहीं हो सकता। तो अब अगला है क्षेत्रफल क्या होता है, कितनी जगह घेरी। तो पैर कम जगह घेरेगा और पन्ने की बड़ी जगह। इसी तरह किसका क्षेत्रफल कम है, तो 5 रुपए के नोट एक साथ या 100 रुपए का एक नोट। तो अभी इस प्रश्न का हल कैसे करेंगे। हम 2 5 रुपए के नोट लेके यहाँ पे रखेंगे, एक ग्रिड हमें दे रखा है, और एक 100 रुपए का नोट रखेंगे। तो किसका ज़्यादा आएगा। 2 5 रुपए के नोट का अगर आप करके देखेंगे तो कर सकते हैं। फिर अगला है 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो। 10 रुपए का एक नोट लीजिए, होगा आपके पास, और उसको फिर इस ग्रिड पे रख के और बताइए कि उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर 100 वर्ग सेंटीमीटर है क्या। मेरे पास अभी एक 100 रुपए का नोट है, आप इसी तरह से 10 रुपए के नोट के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 100 रुपए का नोट लिया, अब इसका क्षेत्रफल बताना है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर है या नहीं है। तो गिनो, ये नीचे के सारे खाने घेर लिए हैं। तो यहाँ तक ये इतने खाने इसने घेरे। तो अब गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 यूँ, और 1 2 3 4 5 6 7 15 साते 105 वर्ग सेंटीमीटर हो गए। तो इसी तरह 10 रुपए के नोट का भी इतना ही मिलेगा। ठीक है। क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। देखिए ध्यान से, शायद दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। बराबर है ना, क्योंकि उस जगह अगर हम इनको देखेंगे, अगर इस त्रिभुज को इस तरफ वाली को उठा के यहाँ रख दें तो ये भी पीली के बराबर ही बन जाएगी। तो इनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज़्यादा है। पीली आकृति का परिमाप, अब ये घेरा, बाहर के घेरे की बात कर रहे हैं, तो नीली आकृति से ज़्यादा है या कम है। नहीं है ना, कम होगा ये। अगर हम इसे माने कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 है, तो 3 3 6 2 8 और 2 10 सेंटीमीटर हो गया। और इसका 3 3 6 और ये 4 और ये 4 4 4 8 और 6 14 सेंटीमीटर हो गया। तो देखने से भी पता लग रहा है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक स्केल से भी हम नाप सकते हैं। परिमाप क्या होता है, घेरा बाहर का, तो ये इसका ज़्यादा है। अपनी हथेली को अगले पृष्ठ पर चौकार खानों पर दिखाओ। यहाँ पे अपनी हथेली बनानी है। तुम ये कैसे मालूम करोगे कि किसकी हथेली बड़ी है, तुम्हारी या तुम्हारे दोस्त की। तुम्हारी हथेली का क्षेत्रफल निकालो। अभी दोस्त पास में नहीं है तो अपने भाई या बहन की हथेली का क्षेत्रफल निकाल के और देखना है कि किसकी का ज़्यादा है। ठीक है। मेरे पैर का निशान, इसी तरह पैरों के भी ले सकते हो निशान, अपने और अपने भाई बहन के, और फिर देखना है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। ये अपने आप से तुम्हें करना है। अब पेज नंबर 38। मेरी त्वचा में बहुत, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है।
ये सभी अपने अपने उसकी बात कर रहे हैं। अब जैसे मुर्गी के पैरों का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम कोई पूरा खाना तो इसमें है ही नहीं, तो वो गिनो जो आधे से ज़्यादा है। जैसे आधे से ज़्यादा भी नहीं है, ये लगभग आधा है, और ये आधा, ये एक हो गया। इसको 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 और इसको मिलाएंगे तो एक लगभग 2 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह इन सब के पैरों के निशान का हमें पता करना है कि क्षेत्रफल कितना होगा। पहले इसमें देख लो, पूरा एक तो वर्ग बना आयत बना लो। जितने खाने पूरे आ रहे हैं वो खाने ले लो। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आधे से ज़्यादा है 9, 10। ये भी आधे से ज़्यादा 11 है, 12। ये 13। ये हो गया, इन दोनों को मिला के 13 है। फिर ये बाकी के सारे मिला के 14 है। इसी तरह सारे निशानों का तुम्हें पता करना है। इस निशान का और गिने, इस पूरा जो चौकार बन रहा है, चौकार बना लो पहले। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो पूरे हो गए। ये भी आधे से ज़्यादा 10, इसको भी पूरा मानेंगे। ये 11, ये 12, और ये लगभग आधे हैं तो ये 13। जो आधे से कम है उनको छोड़ देंगे हम, तो ये 13 हो गया। इसी तरह सबका पता करना है आप लोगों को कि किसका निशान बड़ा है। इन सभी का क्षेत्रफल निकालना है, ऐसे मिला के और क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले तो जो पूरे खाने हों वो निकाल लो। 1, 2, 3, 4, ये तो पूरे हो गए। फिर ये जो आधे से ज़्यादा 5, ये भी 6, और आधे से कम वालों को छोड़ दो, तो इसका हो गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसका भी ये सीधी लाइनें मिलाओ। एक, 2, 3, 4, ये आधा आधा मिलके 5, ये आधा आधा मिलके 6, ये आधा आधा मिलके 7, ये आधा आधा मिलके 8, और ये सारे मिलके 9, तो 9 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे सभी का पता करना है।